जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश पाटिल साकार फाउंडेशन के ये यूट्यूब चैनल पे आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम लोग आज देखने वाले प्रॉब्लम ऑन एजेस। जो पिछला पार्ट था, जिन्होंने देखा नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके साकार फाउंडेशन के चैनल पे जाके पिछला पार्ट देख सकते हो, ताकि ये पार्ट आपको समझ में आए। वैसे भी ये पार्ट भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो आज के क्वेश्चंस है वो आज के क्वेश्चंस में ज्यादा हार्ड नहीं लेने वाला, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों भी पार्ट देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस जो चैप्टर है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन लगाना नहीं आता है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको कैसा आसान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। द टोटल एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 50 years more than the sum of ages of y and z. x is how many years older than z? ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा, इक्वेशन लगाना पड़ेगा। उन्होंने बोला है एक्स एंड वाई का जो एज है कुल मिला के टोटल, वो 15 साल ज्यादा है किससे? वाई और जेड का जो एज है ना उससे ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन लगाना यानी क्या? इक्वेशन बनाना। अब देखो एक्स एंड वाई यहाँ पे है, तो एक्स प्लस वाई, ये माइनस, क्योंकि डिफरेंस है, क्योंकि मोर बोला है तो डिफरेंस आएगा, किससे ज्यादा है? तो y एंड z से। y प्लस जेड इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अब देखिए x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 15, क्योंकि ब्रैकेट खुल गया यहां पे। अब y y कैंसल हो गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू 15 ईयर्स। इट मीन्स दैट जो क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है ना, x इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन z, x जो है z से कितने साल बड़ा है? तो x ये 15 साल बड़ा है z से। ये अपना आंसर आया है। तो इक्वेशन हम लोग लगाना सीख जाते हैं तो प्रॉब्लम ऑन एजेस जो होता है ना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। और मैंने आपको ना कि यहाँ पे स्कूल की जो एकेडमिक जो स्टेप्स होती है वो लगाने की कोशिश की है। आपको अगर लगता है तो ये डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है दोनों जगह पे वाई वाई आ गए, ठीक है, इसका मतलब y कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब x और z का डिफरेंस कितने होने वाला है? जो हमको दिया हुआ है वो है 15 ईयर्स। तो ये थोड़ा दिमागी खेल है, आपको दिमागी खेल खेलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये शॉर्टकट आ जाएंगी। शॉर्टकट मैंने क्या बोला? जो कॉमन है y y कैंसिल हो जाएगा, और x और z दिया उसका 15 ईयर्स दिया, डायरेक्टली आंसर निकल सकता है। ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पर्सन, क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 7 years ही विल बी 1/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट? चलो जल्दी से फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करो। फिर से टाइमर स्टार्ट, आपका टाइम चालू होता है अब भी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी टाइमर लगाया था। हर लेक्चर में मुझे जो लगता है क्वेश्चन को टाइमर लगाना है वो मैं लगा दूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मैं अभी बात नहीं करूंगा, आप सॉल्व करो, 45 मिनट बचे हैं, सॉरी सेकंड। रेशियो के ऊपर है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, समय बीता जा रहा है। ट्वेंटी सेकंड। सेवन, सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। चलो, अब जिनके जिनके आंसर आए वो सही आंसर आए क्या देख लेना। ठीक है, चलो क्या क्या बताया देखो दोस्तों, यहां पे बताया गया है अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। एक कोई तो पर्सन है, उसका जो एज है वो 1/5 है, किससे? उसके मदर के एज से। ठीक है,
अब आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है, पर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, मदर का एज हमेशा बेटे से बड़ा होता है, बेटे का कम होता है या बेटी का कम होता है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकता हूं ना, ये इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं ना मुझे। क्यों, कैसे लगा सकता हूं, रेशियो लिख सकता हूं, जो भी पर्सन है यहां पे मैं पर्सन लिखता हूं और डिवाइडेड बाय कौन करता हूं, मदर करता हूं। देखो पर्सन का एज कितना आता है, 1 होता है, तो मदर का 5 होता है, क्योंकि मम्मी मदर हमेशा बड़ी होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब दूसरा क्या बोला गया है, आफ्टर 7 ईयर्स ही विल बी द 1/3। अब 1 एंड 5 लिखा है, पर मैं x के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो ये 1x एंड 5x आफ्टर कितना ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स बोला है, तो +7 दोनों जगह पे कर दूंगा। और क्या बोला है उन्होंने, 1/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, 1/3। नीचे कौन है, मदर है, तो नीचे 3 लिखना है, ऊपर बच्चा या बच्ची है, बेटा या बेटी है, ऊपर 1 लिखना है, क्योंकि वैल्यू कम आ रहेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 1 जार 3, 3x प्लस 21 इजिकल टू 1 को मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा 5x प्लस 7, और फिर मैंने बोला यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, इसका डिफरेंस लीजिए 2x एंड 21 एंड 7 का डिफरेंस आएगा 14। तो हो गया मेरा आंसर, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 आ गया दोस्तों, x इज इक्वल टू 7। पूछा क्या गया है, हाउ ओल्ड इज द मदर एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट एज हम लोगों को पता है 5x है, ठीक है, 5x है, तो मदर का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, मदर इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 7 5 जार 35 आंसर होना चाहिए, ठीक है, 35 आंसर होना चाहिए। अब मैं आपको ये समझाने के लिए इक्वेशन लिखता हूं दोस्तों, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जो दिख रहा है ना ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ये भी लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख के आंसर निकाल सकते हो आप लोग। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, ठीक है। समझ के लीजिए और लिख के लीजिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आप बैठे बैठे यहाँ पे टाइम पास करने आए नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे हो आपके नोट होनी चाहिए, आपकी नोटबुक अलग अलग होनी चाहिए। हम, मुझे पता है आपकी नोटबुक बहुत खतरनाक होती है, 2 पन्ने पे हिस्ट्री होता है, तो दूसरे पन्ने पे ज्योग्राफी शुरू हो जाता है, तीसरे पन्ने पे मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, चौथे पन्ने पे तो अपनी खुद की कलाकृति चालू हो जाती है। तो ऐसे आपकी नोटबुक होती है, मुझे भी पता है, बट वो नोटबुक हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं, ज्योग्राफी लिख रहे हैं, तो अलग अलग लिखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो टाइमर लगा देता हूं, सॉल्व करिए। अब ये टाइमर लगाने के बाद भी मैं ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट जो सम देखा था उसी हिसाब से ये सम आपका रहेगा, ठीक है। अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, आफ्टर 8 years he will be one and half of the age of his mother, how old is the mother at present। क्वेश्चन से हमें वैल्यू चेंज हो गई है सिर्फ, ठीक है, 2/5 दिया है और 8 साल बाद उन्होंने बोला है 1/2 दिया है, तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। चलो 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 2 1। अब आप बोलेंगे मास्टर छुड़ा के दो, ना छुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला ये होमवर्क के लिए रहेगा, आपको क्लास वर्क के लिए रहेगा, ठीक है। जो भी आप वर्क करते हो, होमवर्क या क्लास वर्क, आप पूछ सकते हो दोस्तों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके लिए छोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Q is as much younger than R as he is older than T. If the sum of the ages of R and T is 50 years, what is the definitely the difference between R and Q? चलो इसको भी टाइमर लगा देता हूं तुरंत फटाफट।
क्या बोला है टाइमर में, मैं बता देता हूं आपको, समझा देता हूं, आंसर निकलता है तो देखिए, Q is as much younger than R as he is older than T if the sum of the ages of R and T is 50 years। देखो Q बोला है, Q is as much younger than R, R से यंगर है, ठीक है। चलो जान दो, टाइमर चालू है, मैं समझा रहा था पर टाइमर चालू है, आया होगा तो आंसर ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे टाइमर अभी पॉज कर देता हूं। चाहिए? ओके ओके चाहिए, चलो 24 सेकंड, 22 सेकंड, स्पीड विथ एक्यूरेसी, एक तो कोई भी नहीं देने वाला एग्जाम में, 30 सेकंड, 36 सेकंड, एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड या 30 सेकंड या 24 सेकंड, अलग अलग एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। चलो आपका समय खत्म होता है अब आप बोलेंगे सर लाइफलाइन, तो लाइफलाइन में हूं यहाँ पे, बता देता हूं कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। Q is as much younger than R, ठीक है। चलो Q is as much younger than R, यानी कि R से younger है पर कितना है, as he is older than T, as he is older than T, T से older है, यानी कि Q T से बड़ा हो गया, R Q से बड़ा हो गया, ध्यान में रखना। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं यहां पे, Q is as much younger than R, ठीक है, as he is who Q is older than T, यानी कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला सेम है, अगर डिफरेंस यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T, अब उन्होंने क्या बोला है, R प्लस T, इनका एज का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50। व्हाट इज द डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन R एंड Q, व्हाट इज द डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन R एंड Q, इसका मतलब x की वैल्यू पूछी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोगों को लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू दिया है ना 50, डायरेक्टली 50 का हाफ कर देते हैं आप लोग, डायरेक्टली 50 का हाफ। क्यों? अगर डायरेक्टली 50 का हाफ कर देते हैं हमारे हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब Q की जो वैल्यू है, Q का जो एज है वो 25 होना चाहिए। अब जो उन्होंने बताया है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब दोनों का जो एडिशन, एज का एडिशन दिया है 50, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना, R एंड T का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो वो डिफरेंस ना निकालते हुए डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के ऑप्शन से लेके काम कर सकते। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे T का वैल्यू लेता हूं 10, तो डिफरेंस आ गया 15, और इसमें 25 में 15 लगा देता हूं तो R की वैल्यू आ गई 40। इट मींस 10 प्लस 40 हाउ मच, 50। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया फिर, जो x की वैल्यू है वो 15 आनी चाहिए, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, 50 का हाफ कर लिया, 25 लगा दिया, दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा 15 अंदाज से लेके 15 ले लिया। 10 भी ले सकते हो, पर 10 लिया तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 माइनस कर दिया तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है 10, देखा एक बार समझ के लीजिए अभी। अब किसी का कहना है सर यहाँ पे मैं 25 लेता हूं और यहाँ पे 15 लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे कितना लेना है मुझे। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है वो 10 का लिया है, यहाँ पे भी मुझे डिफरेंस 10 का लेना पड़ेगा 35, तो इसका मतलब 35 प्लस 15 कितना हो गया, फिर से वंस अगेन 50 आंसर आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे आंसर आपको मिलेंगे, बट आपको कहां से जाना है, फिर से ऑप्शन से। अब यहाँ पे हम लोगों ने 15 आंसर निकाल लिया, यहाँ पे हमारा 10 आंसर आया, पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहते, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मैच करेगा, एक तो 15 होगा, एक तो 10 होगा, अलग अलग बहुत सारे आंसर आ सकते, तो उसमें से एक आंसर अपना रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना सर अलग अलग आंसर आ रहे बोल के, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। अब और एक क्वेश्चन आपके सामने, द रेशियो ऑफ सीमा's एज टू द एज ऑफ द हर मदर इज 5:12,
द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 21 years. व्हाट विल द रेशियो ऑफ सीमा's एज एंड हर मदर्स एज आफ्टर 3 years? देखिए क्या कहानी बताई गई है, कहानी ये बताई गई है, द रेशियो ऑफ सीमा's एज टू द एज ऑफ द हर मदर। सिंपल है, सीमा है उसकी मम्मी है, ठीक है, और उन्होंने जो बताया गया है उसका रेशियो क्या दिया है, 5:12 दिया है। इसका मतलब सीमा का 5 एज है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, मदर का एज है 12, क्योंकि मदर बड़ी रही है ना हमेशा, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 21 years। अब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ पे x, इसका मतलब सीमा का एज आ गया 5x, मदर का 12x, पर उन्होंने जो बोला है उनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, इसका मतलब 12x माइनस 5x, डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ एजेस इज 21 years, ये डिफरेंस दिया हुआ है। अब देखो 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 7x आ रहा है, 7x इज इक्वल टू 21, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ रहा है। अब पूछा गया है व्हाट विल द रेशियो ऑफ सीमा's एज एंड हर मदर्स एज आफ्टर 3 years, 3 साल बाद कितना होगा। बट हम लोगों को करंट एज निकालना पड़ेगा ना, सबसे पहले करंट एज, तो सबसे पहले हम लोग करंट एज निकाल लेते हैं। करंट एज क्या है, 5x एंड 12x है, तो ये x की वैल्यू आ गई 3, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, 5 3 जार 15, ठीक है, 12 3 जार 36, और कितने साल बाद पूछा है उन्होंने, आफ्टर 3 years का उन्होंने रेशियो पूछा है, तो इसमें 3 प्लस कर देते हैं, तो यहां पे आ गया 18, यहां पे आ गया 39, यहां पे आ गया 39, फिर हम लोग यहां पे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, ठीक है, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 डिवाइडेड बाय 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इसका मतलब 6:13, ये आंसर फाइनल हो गया आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में कैसा सॉल्व करना है वो भी बता देता हूं, ठीक है। अब शॉर्टकट में कैसा सॉल्व करना है, तो देखिए थोड़ा ये मिटा देता हूं यहां का। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने जो बताया है सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझ के लेंगे। ये जो डिफरेंस बताया है, डिफरेंस, वो डिफरेंस बताया है 21 और x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ जाती है दोस्तों, तो सिंपल बात है, 3 3 जो डिफरेंस है वो 3 3 से आगे बढ़ेगा, यानी कि x की वैल्यू 3 3 से बढ़ रही है आगे, ठीक है। अब यहां पे 3 3 से वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बढ़ रही है ना, 5x प्लस 3 ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 5 में 1 प्लस कर लो और 12 में 1 प्लस कर लो, 6:13 आंसर आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। तो कुछ ऐसे सवाल हम लोगों ने देखे जो शॉर्टकट भी यहां पे यूज कर सकते, और ऐसे ही सवाल लेके हम लोग टाइम टू टाइम आपके पास आएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेन स्पीड का देखा था, ट्रेन, उसकी स्पीड, उसका टाइम, उसका डिस्टेंस। आज हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन, सॉरी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम ऑन एजेस है उसके ऊपर देखा है, और हम लोगों को और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देखने। इसके बाद जो वीडियो आएंगे ना वो ट्रिकी वाले आएंगे। अभी तक मैंने जो आपके साथ प्रेजेंट किया है, आपके सामने जो प्रेजेंट किया है, जो क्वेश्चन प्रेजेंट किए, वो ज्यादा ट्रिकी नहीं थे, बहुत आसान या मीडियम लेवल के थे। इसके बाद मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल पकड़ने वाला हूं, टॉप गियर डालने की कोशिश करूंगा। तो आप यही चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और फिर से मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, इसी समय ना बोलते हुए यही चैनल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।